Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अतिरेक करना बहुत आसान है। टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट इज इजी। या तो खाते रहेंगे तो खाते ही रहेंगे, या बिल्कुल नहीं खाएंगे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। देखो, ये बड़ा आसान है। कई जगह में आपने देखा होगा, खाने की कंपटीशन लगती है, कितने रसगुल्ले खा सकता है आदमी। 50, 60, 100 जीत लिया, इतने रसगुल्ले खाए। एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम, हम बिल्कुल निराहार निर्जल, पानी भी नहीं पिएंगे, 21 दिन से खाया नहीं पिया नहीं, बैठे हैं महात्मा जी। सभी लोग आकर के उनको बस सब कुछ चढ़ाते हैं। तो पूछा, भाई इतने दिन आप बिना खाए कैसे रहे? बोले, मैं रात को खाता हूँ। हमने क्या कहा था कि इतने दिन हम नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे नहीं थोड़ी कहा था। इस चक्कर में रहना यह अध्यात्म नहीं है। जंगल में जाकर के बैठना ये भी अध्यात्म नहीं है। देखो, ये स्पष्ट समझ लेना, भगवत गीता अर्जुन को युद्ध के समय बताई गई थी। तो हमको अपना जीवन पूरा जीना है, और इसके लिए पहले 5 अध्याय में भगवान ने हमको काफ़ी सिखाया। अब 6वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पहले 6 अध्याय जो है भगवत गीता के, वो मैं को लेकर है। दूसरे 6 अध्याय जो है 7 से लेकर के 12वें तक के, वो तू को लेकर है, भगवान को लेकर है। और 13 से लेकर के 18वां तक अध्याय जो है वो अपने स्वरूप को लेकर है। तो ये 6 6 6। तो ये 6वां अध्याय मैं को लेकर है, जो साधना कर रहा है उसको लेकर है। तो अर्जुन युद्ध के मैदान में था, तो उसके दिमाग में ये था, ये सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, और वहाँ क्या करेंगे? देखो, इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार यदि आते हैं ना, सब छोड़ छाड़ के चले जाना चाहता हूँ मैं, हमको पूछते हैं लोग, पर हम बताते उसका पालन नहीं करेंगे और फिर पछताएंगे। एक हमारे फ्रेंड है कनाडा के, और उन्होंने हमको फ़ोन किया। पहले ईमेल करी, हम ईमेल पढ़ते ही नहीं, फ़ोन किया। फिर उसने कहा, स्वामी जी मैं यहाँ रहता हूँ कनाडा में, और यहाँ आना चाहता हूँ इंडिया में, और हिमालय में जाकर के संन्यास लेना चाहता हूँ, तो कहाँ जाऊँ और कहाँ संन्यास मिलता है?
तो मैंने उनको कहा कि बहुत शॉपिंग मॉल है, आपको कितने स्टैंडर्ड का सन्यास चाहिए? देखो, तो हमने कहा इस चक्कर में मत पड़ो, जहाँ है वहाँ मौज में रहो। तो नहीं माना। ठीक है, हम किसी और से सन्यास ले लेंगे। ये कोई मार्केट में जाकर के साड़ी खरीदना है क्या? देखो, और वो वहाँ का सब छोड़-छाड़ करके इंडिया में आ गए। और यहाँ आने के बाद जो धक्के के बाद धक्के लगना शुरू हो गए। तो वहाँ से आने के बाद पहले चारों तरफ गंदगी है, कितनी भीड़-भाड़ है, रास्ते ठीक नहीं है। देखो, और हर जगह बताएँगे मैं कनाडा से आया हूँ यहाँ सन्यास लेने के लिए। जैसे मंदिरों में पंडे होते हैं ना, वैसे लगे उसके पीछे, आओ सन्यास लो, हम दे देंगे संन्यास। यह अध्यात्म नहीं होता। इसीलिए यहाँ कहते हैं अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यहाँ स सन्यासी स योगी न निरग्नि न च अक्रियः। तो अध्यात्म का तात्पर्य क्या हो गया? यहाँ जो कर्मफलम अनाश्रितः, जो हम कर रहे हैं उससे हमको कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। ऐसा दुराग्रह छोड़ करके हमको जीना है। तो कैसे संभव है? तीसरे अध्याय में बताया था, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। हमको कर्म में आनंद प्रकट करना है, कर्म से आनंद प्राप्त नहीं करना। इसीलिए कर्म फलम अनाश्रितः, आपको कर्म करने में ही यदि आनंद प्राप्त हो गया तो आपका जीवन सफल हो गया। नहीं तो कर्म छोड़ देंगे और बाद में नहीं वो पहला ही ठीक था। नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो कार्यम कर्म करोति है। अब कौन सा कर्म करना है? कार्य कर्म, माने जो करणीय है। कौन सा कर्म करणीय है? ध्यान से सुनो। हम जहाँ है उस संदर्भ में जो जो हमारे ड्यूटीज है वो हमको पूरी करनी है। कार्यम कर्म। यदि आप माँ बाप है तो बच्चों की देखभाल करना है। यदि आप टीचर है तो बच्चों को ठीक से पढ़ाना है। यदि बिजनेसमैन है तो दूसरे की जेब काटना है। ये सब करना पड़ता है। देखो, कार्यम कर्म करोति है, उसको कहते हैं वो सन्यासी, सन्यासी, और वही योगी है। सन्यासी और योगी के जो लक्षण बताते हैं, सन्यासी कौन है? निरग्नि। निरग्नि माने सन्यासी को अग्नि को स्पर्श करना निषिद्ध माना है। देखो, अग्नि है कर्म देवता। जितने भी कर्म कांड होते हैं ना, उसमें अग्नि को आह्वान करते हैं। और फिर पहले बात क्या करते हैं पंडित लोग? थोड़ा चावल दे दिया, थोड़ा पानी दे दिया, फूल दे दिया, और फिर संकल्प दोहराते हैं। अमुक अमुक स्थान पर, अमुक अमुक जगह में, अमुक अमुक का पुत्र अमुक अमुक कार्य के लिए मैं अमुक अमुक करूँगा, करिष्ये, और हो गया। फिर कार्य कर्म कर लिया। तो सन्यासी कौन है? जिसको कर्म करने का अधिकार नहीं, निरग्नि। देखो, इसीलिए ब्रह्मचारी और सन्यासी, इन दोनों को पैसा कमाना, पेट भरने के लिए कर्म करके ये निषिद्ध है। देखो, एक बार हम पूर्वोत्तर भारत में थे, तो वहाँ के अपने एक सज्जन ने, आसामी सज्जन ने हमको पूछा था, तो स्वामी जी, ये जो मिशनरी लोग आते हैं वो तो आकर के लोगों में मिलते हैं और उनको खिलाते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं, पैसे देते हैं, उनको बुलाते हैं, और आप लोग आते हैं तो आपको खिलाना पड़ता है। तो हमने कहा फिर जाओ उनके पास, वो खिलाएंगे आपको, हमारे पास मत आना। बोले नहीं, हम जानना चाहते हैं। हमने कहा देखो, उनका धंधा है,
इतने कन्वर्ट करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। हम लोगों का धंधा नहीं है, हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते, हमको अपनी साधना करनी है। और असली साधना कब होती है? जब कस के भूख लगी हो, भूख के मारे तड़प रहे हो और जा करके कहीं आपको खाना मिलना है और जो खाना देने वाला भूल गया कि आपको खाने पे बुलाया है। हमारे साथ हुआ है 2-3 बार। उस समय समझ में आता है अंदर से कैसा गुस्सा आता है। देखो संतो, इसीलिए निरग्नि का तात्पर्य कर्म नहीं करना। लेकिन कौन सा कर्म नहीं करना? वो कर्म जिसके द्वारा हम अपना पेट पाले, नहीं वो नहीं। तो जो जो कर्म है, एक हमारे विद्यार्थी थे, उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी अब हम जा रहे हैं समाज में, आप हमको कुछ बताइए। हमने कहा इतने साल जो पढ़ा वो क्या था? बोले वो तो है, हमारे लिए पर्सनली कुछ बताइए। तो हमने कहा ठीक है हम बताएंगे, लेकिन आप करोगे कि नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है। बोले, ठीक है। हमने कहा जिस दिन आप सत्संग करोगे नहीं, उस दिन आपको खाना खाने का अधिकार नहीं। हमने ये इतना पढ़ा लिखा किस लिए? अपने अंदर रखने के लिए। देखो महाराज, तो समझो कोई सत्संग को नहीं आता, कोई बात नहीं, अध्ययन करो ग्रंथों का, वही का वही रगड़ा रगड़ा वही, नहीं नहीं नहीं, कितने ग्रंथ है, उपनिषद है, प्रकरण ग्रंथ है, पुराण है, वेदांत के ग्रंथ है, पढ़ो, उनका अध्ययन करो, तब जाकर के हमको खाना खाने का अधिकार है। देखो इसीलिए अ, निरग्नि माने कर्म नहीं करना, ये इसका अर्थ नहीं है। इसलिए न निरग्नि। और योगी कौन है? अक्रिय। योगी कौन है? जो कुछ करता नहीं, एक जगह आसन लगा के बैठ गया और बस। इन्होंने पिछले 25 दिनों से खाना नहीं खाया, बैठे या हाथ को ऊपर कर लिया बैठे। योगी तपस्वी, ध्यान से सुनना, ये सब अध्यात्म के क्षेत्र में विकृतियां हैं, इसके फंदे में मत आना। ठीक? फिर क्या करना है? भगवान कहते हैं यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। तो योगी कौन है? सन्यासी कौन है? जिसके अंतःकरण में एक भी संकल्प नहीं उठता। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। संकल्प हमेशा भविष्य को लेकर के होते हैं मन में। इसको रोकने के लिए हमने जो आपको सिद्धांत बताया है, अपने आप से मत बोलो। क्योंकि हम जब अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य को लेकर के बोलते हैं। अच्छा वो इतने लोग आ रहे हैं, अब खाने के लिए क्या बनावे? सांभर बनावे क्या? सांभर बनाएंगे। लेकिन ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो कोई नहीं, उसमें पानी डाल के रसम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अपने आप से बोले जा रहे, बोले जा रहे। देखो संतो, इसीलिए जिसने कोई भी संकल्प नहीं लेना, जो थारी रहा है सो मारी रहा है, जो जो कर्म करणीय है वो करो, रिलैक्स हो जाओ। ये बात जो है 6वें अध्याय की, हमने मालूम है आपके बच्चों से सीखी है। हमारे लिए आप सभी गुरु हो। कैसे? हम किसी के यहाँ थे, दोपहर का टाइम था, 4 साढ़े 4 का, और उनके दोनों बच्चे आ गए स्कूल से, लड़का और लड़की। लड़का था कोई 6 साल का, 8 साल का, और लड़की थी 9-10 साल की। आने के बाद लड़के ने जूते फेंके, थैला फेंका, अपने सोफा पे जाके बैठा, कार्टून शुरू किया, वहां से चिल्लाया, मम्मी हमको भूख लगी, खाने को दो। लड़का, और मैं देख रहा अब लड़की क्या करती है, वो बाहर आ ही नहीं रही। तो मैंने पूछा उसको क्या हो गया? बोले स्वामी जी आप थोड़ा पेशेंस रखो, फिर आपको पता चलेगा। ये लड़के ने कार्टून देखना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, वही कपड़े, कुछ निकाला नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ है। और लड़की आई आधे घंटे के बाद।
बढ़िया कपड़े बदल करके ठीक ठाक होकर के। हमने कहा देखो तुम्हारा भाई तो फट से आ गया, तुम क्या कर रहे थे? बोले स्वामी जी मैंने ये नियम ले लिया है कि स्कूल का ड्रेस है तभी तक स्कूल का होमवर्क पूरा कर देना है। मैं तुम्हारे भाई को? बोले उसका तो होमवर्क पापा कर देते हैं, मेरा होमवर्क कोई नहीं करता। बोले क्यों नहीं करता? बोले एक बार पापा ने किया था मेरा होमवर्क, मुझे पनिशमेंट मिली, उनको कुछ नहीं आता। इसके लिए मुझे मालूम है कि मुझे ही करना है होमवर्क, तो जब मुझे करना ही है तो खत्म क्यों ना कर डाले? कितनी बड़ी बात है। कुछ पेंडिंग मत रखो लाइफ में। पेंडिंग रखेंगे तो संकल्प विकल्प शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं न ही असन्नस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। तो जब तक कि हम ये दुनिया को लेकर के संकल्प विकल्प करते रहेंगे तब तक ना तो हम सन्यासी है, ना ज्ञानी है, ना योगी है। इसके लिए हमने आपको एक सिद्धांत बताया है। कौन सा? वेरेवर यू आर, वेरेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। वर्तमान में रहो, जो करना है बढ़िया से बढ़िया करो, और जो कर्म करने में आनंद प्रकट होता है उस कर्म में थकावट नहीं आती। जो कर्म करने में आनंद प्रकट होता है उसमें परफेक्शन अपने आप आ जाता है। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं है कि युद्ध का मैदान छोड़ के चले जाएंगे ऋषिकेश में और वहाँ एक आश्रम बनाएंगे। बिल्कुल मत करना। ये जहाँ प्रभु ने रखा है वही हमारी साधना है। देखो किस पौधे को कहाँ उगना है इसका निर्णय प्रकृति लेती है। इसी प्रकार से हमारा उद्धार किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में होना है इसका निर्णय परमात्मा लेते हैं। हॉस्पिटल में चले जाओ तो हमको क्या खाना क्या नहीं खाना इसका निर्णय डॉक्टर लेगा कि हम लेंगे? यही बात हमको समझ में नहीं आती। इसीलिए भगवान कहते हैं आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। तो यदि हमको इस मार्ग पर चलना है तो जो जो अपने को कर्म करने हैं करते करते, ध्यान से सुनना, दो प्रकार के कष्ट बुढ़ापे में होते हैं। जो करणीय था वो नहीं किया, जो अकरणीय था वो किया। बुढ़ापे में मन में ये दो ग्लानि आदमी को जिंदा नहीं रहने देती। इसीलिए यो आरुरुक्षुर मुनेर योगम, यदि हम इस योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो जो कुछ करनी है बढ़िया से करो, रिलैक्स हो जाओ। देखो, और योगारूढ़ हो गए माने क्या? अब आपके मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं है। दो ही प्रकार के संकल्प परेशान करते, एक तो ग्लानि का और दूसरा अभिमान का। मन में दुख की चोट मैं पर पड़ती है, परमात्मा पर नहीं पड़ती। देखो, बहता पानी सड़ता नहीं, और पानी इकट्ठा हो जाए बहता नहीं तो सड़ने लग जाता है। इसी प्रकार से इस दुनिया में छोटी मोटी बातों में फंसो मत, निकल जाओ। चरे वेति चरे वेति। तो योगारूढ़ से तसेव शमः कारणम उच्यते। तो हमको यदि योगारूढ़त्व माने प्राप्त हो गया है तो शमः, मन शम माने शांत हो गया। अब बहुत हो गया दुनियादारी, जो करना था कर लिया। हमको एक नियम लेना है, 10 फार नॉट फर्दर। स्वयं को लाइन खींचनी है, अन्य हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। इसीलिए जो व्यक्ति विषयों के भोग में और कर्म में चिपकता नहीं, देखो ये तो फंस गए उसमें, कर्म में फंस जाते हैं
और भोग में फंस जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम बनते हैं। तो जो व्यक्ति यदा ही न इंद्रियार्थेषु इंद्रियेषु और कर्मसु न अनुषज्यते, इंद्रियों की गुलामी नहीं और कर्म की गुलामी नहीं, कर वर्कोहोलिक, कंटिन्यू ये करना वो करना, और शांत रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। देखो, तो उसका तात्पर्य क्या निकला? सर्व संकल्प सन्यासी। देखो, ये जो दिन में 24 घंटे में आप 15-20 मिनट भी बिना संकल्प के रहे, माने नींद भी नहीं है, जागृत अवस्था में है, लेकिन जागृत के सुख दुख का प्रभाव नहीं है, इसीलिए सुख दुख व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ है। माने केवल होना मात्र, कुछ बनना मत। जब हम बनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। स्त्री है तो आनंद में खुश है, लेकिन वही जब माँ बन गई तो बच्चों को लेके परेशान। जब सास बन गई, किसकी सास बन गई? जवाई की। आपको बताया ना, स्त्री के ये 4 अवतार होते हैं। स्त्री है पहला अवतार, दूसरा अवतार स्त्री माँ है, तीसरा अवतार स्त्री जो है वो अपने जवाई की सास है, और चौथा अवतार वही स्त्री अपने बहू की सास है। तो स्त्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, ईश्वर की कृति है, बढ़िया। वही स्त्री जब माँ बन जाती है तो परेशान रहती है बच्चों को लेकर के। तो ये भी सिद्धांत सीख लो, आप सभी लोग बड़े हो गए हो। जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा नहीं पैदा होता, दुनिया पैदा होती है। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, एक पूरा का पूरा कस्बा पैदा हो गया। एक बच्चा पैदा, इतने सारे पैदा हो गए, उसमें से बच्चा बढ़ता है, बाकी की वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखो, और हमको ऐसी कंप्लेन आती, हमको एक पंजाबी अम्मा की याद है, उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी मेरे बच्चे को बताओ, वो मेरी बात मानता नहीं, बुलाओ उसको। क्या मजाल है, बेंगलोर में हुआ था। तो आ जाए, वो लड़का आ गया, इसको समझाओ, मेरी बात मानता नहीं। कौन था वो? रिटायर्ड ब्रिगेडियर, और उसकी माँ 96 नॉट आउट, अभी भी वही चक्कर। अरे उसको जीने दो ना। कितनी महत्व की बात है। हमको ये दुनिया से अपने आप को हटा लेना है, ज्यादा फंसो मत किसी के जीवन में। इसीलिए न अनुषज्यते, तो स्त्री जब स्त्री है तो कोई समस्या नहीं, माँ है तो बेस्ट है स्त्री। फिर अपने जवाई की सास है तो माँ से भी बढ़िया होती है। जितनी जवाई है उनको पूछो कैसे, जवाई बापू जब आते हैं तो कितना आहा, जैसे दिवाली दशहरा आ गया है। कारण क्या है? इन लोगों को लगता है कि देखो मेरी सास मेरे से इतना प्यार करती है। प्यार वीर कुछ नहीं है, उसको मालूम है क्या माल दिया है, इसीलिए बाय 1 मैट्रेस एंड गेट 2 पिलो फ्री। फंसो मत इसमें। और चौथी बात, वही स्त्री जब अपने बहू की सास बन जाती है तो काली कराली च भयानकाच। तो ये जो भिन्न विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, ये किसी व्यक्ति को आते हैं। और यदि हम इसको समझ ले कि औपाधिक अनेकता, एक ही स्त्री 4 बनी और ये 4 परेशान होती है, इसीलिए कहते हैं कि सर्व संकल्प संन्यास यदि हमको करना है, इधर ध्यान दे। हम कहीं फंस तो नहीं रहे। कौन आया कौन गया, किस लिए आया, उसका क्या हो, कोई जरूरत नहीं जानने की। अपने हाथ में माला ले लो और प्रभु के गुण गाओ, तब जाकर के धीरे धीरे हम अपने मन से परेशान होना बंद हो जाएंगे।
लेकिन क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि बच्चों को अच्छे शिक्षा देना चाहिए? देखो, भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम इस दुनिया में अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। कल्पना करो, गंगा जी निकली गोमुख से और अनेक शहरों को, कस्बों को पानी देते देते सबका भला होने लग गया। तो फिर आरती शुरू हो गई कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, और गंगा जी बड़ी खुश हो गई। अरे, लोग तो मुझे इतना मानते हैं, मैं क्यों इतना दूर चले जाऊं और सबका सब बढ़िया से बढ़िया पानी समुद्र में फेंक दूं? इसीलिए अब मैं बहना बंद कर देती हूं। और गंगा जी स्टैग्नेंट हो गई। देखो, तो वो पानी सड़ने लगेगा और उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और जब गंगा जी का लक्ष्य है जहां से निकले वहां वापस जाना है, समुद्र से गंगा जी या कोई भी नदी उत्पन्न होती है और समुद्र में वापस जाती है, ये उसका जीवन है पूरा। और बीच में यदि किसी को लाभ हुआ तो वो बाय प्रोडक्ट है। गंगा जी उसलिए नहीं दौड़ रही है, अपने जीवन का लक्ष्य है। इसी प्रकार से हमको अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम्, इसी को लेकर के हम आपको कहते हैं, जो हम बताते हैं ना आपको, इसको श्रवण करने वाला पहला मैं हूं। मैं जो बोल रहा हूं सबसे पहले मैं श्रवण करता हूं। यदि मेरी ही शब्दों से मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अन्य पर कैसे पड़ेगा? कि हमारी समस्या क्या है, हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं। कभी मत करना। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, अपना सत्यानाश मत करना भैया। कारण क्या है? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यहाँ आत्मा शब्द का देखो कितना प्रयोग हुआ। उद्धरेत आत्मानम आत्मना नात्मानम अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। 8 बार शब्द आया, आत्मा आत्मा आत्मा। और यदि हमको शास्त्र के अध्ययन की प्रक्रिया मालूम नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं भगवान कि देखो, हम किसके द्वारा नीचे गिरे हैं? मन के द्वारा। तो मन का ही आधार लेकर के हम अपना उद्धार करें। देखो, मन से कैसे हम नीचे गिरे हैं? संकल्प विकल्प के कारण। अब इसी मन का आधार लेना माने क्या? अब संकल्प विकल्प नहीं, अब आत्मचिंतन करना है। आपने देखा होगा, ये जो खेलने वाले होते हैं उनको कूदना होता है 3 मीटर हाइट से, इतना कौन कूदेगा? तो फिर वो क्या करते हैं, हाथ में एक डंडा लेके दौड़ते हैं और जमीन में गाड़ दिया और डंडे के साथ ऊपर चले गए, वहां जाकर के कूदते हैं। इसी प्रकार से अपने बुद्धि का डंडा लेकर के चिंतन करे, और चिंतन करते करते ये सभी काम क्रोध लोभ मोह मेरा तेरा, इन सब से धीरे धीरे ऊपर उठ जाए, केवल चिंतन के द्वारा। उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो, तो आत्मैव आत्मनो बंधु, यदि हमने अपने मन को इस प्रकार से लगाया तब वो हमारा मन हमारा मित्र है। और यदि हम अपने ही मन के द्वारा परेशान होते हैं तो वही हमारा मन हमारा दुश्मन है। देखो, तात्पर्य क्या निकला? हमारा सब का सब जीवन जो है ना, केवल मन में ही हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसी मन के तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं होता। ये भी सिद्धांत हमने कई बार बताया है। हम शरीर को लेकर के कितनी उसकी ध्यान रखते, देखभाल करते हैं। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना नहीं खाना, रोज नहाना धोना, साफ सफाई करना, सब कुछ करते हैं। अच्छी बात है, करो।
तो हम शरीर से काम भी लेते हैं और शरीर की सेवा भी करते हैं, नहीं तो काम करेगा ही नहीं। इसी प्रकार से मन से हम काम लेते हैं लेकिन मन की सेवा नहीं करते और इसीलिए दुखी होते हैं। ये दो बातें स्पष्ट समझ लो, वर्किंग बाय द बॉडी एंड वर्किंग ऑन द बॉडी। वर्किंग बाय द बॉडी माने क्या? जो अपना काम धंधा है करो बढ़िया से। वर्किंग ऑन द बॉडी माने क्या? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अब व्यायाम करो, योगा करो, सुबह घूमने जाओ, सब कुछ करो। उसी प्रकार से मन से काम करे और मन पर काम करे, वर्क बाय द माइंड, वर्क ऑन द माइंड। तो मन से हम काम करते हैं माने क्या? हमारा स्वभाव बन गया है। देखो, हम सब में दो बातें होती है, एक है स्वभाव, दूसरा है स्वरूप। जैसे चीनी ले लो, शुगर। चीनी का, शुगर का स्वरूप है मिठास, और ये स्वरूप है मिठास, और स्वभाव क्या है? वो फिर चीनी पाउडर भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है और सिरप भी हो सकती है, लेकिन मिठाई उसका स्वरूप है। इसी प्रकार से हमारा स्वरूप क्या है और हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, हमारा स्वभाव क्या है? मनी राम की गुलामी। देखो, डिफॉल्ट सेटिंग्स उसी में लगे रहते पूरे जीवन में। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आदत को लेकर के नहीं आता, पान खाना, तंबाकू खाना, बीड़ी, कोई आदमी नहीं आता उसके साथ। यहाँ आने के बाद एक बार शुरू कर दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन उसके फायदे भी है। हमारे वाराणसी में कितनी भी भीड़ भाड़ हो, कहीं झगड़ा देखा है क्या आपने? कारण क्या है? सबके मुंह में पान है। अब पान का आनंद छोड़ करके झगड़ा कौन करेगा? हो गया। देखो, इसीलिए संतो, अपने स्वभाव को बदलने का प्रयत्न, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। तो कौन सा स्वभाव है हमारा सबका? देखो, सुनो, बोलते रहो। किसी ने पूछा, लेकिन हम बोले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सूक्ष्मता से पकड़नी है। 4-6 लोग बैठे हैं, एक ने कोई विषय शुरू कर दिया कि देखो, उस दिन हम जब आ रहे थे ना, वहाँ 80 घाट पर इतनी भीड़ थी कि क्या बताया आपको, बिल्कुल चलना मुश्किल था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया। अब उसने बता दिया, कहानी खत्म हो गई, दूसरा चुप बैठेगा। उस समय मैं भी वहां था, लेकिन क्या हो गया, मुझे कोई एक सज्जन मिल गए, बड़े आराम से ले गए। किसने पूछा? देखो, हम कहां भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए अपना जो मंत्र है, हु आस्क्ड यू, ये हु आस्क्ड यू मंत्र हमको कहां से मिला? इसीलिए आप सभी हमारे गुरु हो। ये बात हमारे हृदय में इतनी पक्की बैठ गई है कि हम कितना अनावश्यक बोलते हैं। जैसे सुबह सुबह हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए और उसके बाद आए एक हमारी महाअम्मा थी, बूढ़ी भगवती अम्मा, अब नहीं है। उस समय हम जवान थे, हो गए 30-40 साल के पहले की बात। हम आ गए और वहाँ उनके गोद में लेटे। वो हमसे बहुत प्रेम करती थी, चाय पानी देती थी। तो हमने कहा, अम्मा अब मैंने निर्णय ले लिया है, अब मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, बहुत हो गए लेक्चर लेक्चर लेक्चर। तो वो हंसने लगी। हंसने को क्या हो गया? बोले, तुम किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? किसने पूछा तुमको? भगवान नारायण ने पूछा क्या? नहीं। मैंने पूछा क्या? नहीं। किसके प्रश्न का उत्तर दे रही हो कि मैं प्रवचन नहीं करूंगा? हु आस्क्ड यू? देखो, दिस इज वर्किंग ऑन माइंड। तो ये जो अपना हैप्पी मंत्र माला है ना, ये है साधना का एक मार्ग। देखो देखो, सुनो, मत बोलो,
वी आ गए कमेंट, डिड आई आस्क यू नो, देन व्हाई डू यू कमेंट, कीप क्वाइट। धीरे धीरे ये जो संकल्प विकल्प जो है, इसके द्वारा प्रभावित होकर के सुखी दुखी होना, ये धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब यही मन जो हमको परेशान कर रहा था, यही मन हमारा उद्धार करेगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए उसका मन एक मित्र है, बंधु है, और जो अपने मन का गुलाम है, वही अपना ही शत्रु बन गया है। तो पूरी साधना क्या होगी? अभी तक के 6वें अध्याय तक भगवद गीता के अनुसार, कीप द माइंड अंडर कंट्रोल। मन को खुला मत छोड़े। एक उपनिषद है, उस उपनिषद में एक मंत्र आता है, तेजो नहीं, अमृत बिंदु उपनिषद। उसमें कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। हमारा मन ही हमको बंधन में डालता है और हमारा मन ही हमको बंधन से मुक्त करता है। कब? जब हमारा मन विषयों में आसक्त है, तो यही मन हमारे बंधन का कारण है, और यही मन यदि विषयों से मुक्त है, तो वही हमारे मोक्ष का कारण है। देखो, ये बहुत ही महत्व की बात है। ये है भगवत गीता। बाकी का ठीक है, जब करो, मंदिर में जाओ, मत्था टेको, सब करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि हमारे दुख का कारण बाहर कोई नहीं है, हम अपने ही कारण दुखी होते हैं। देखो, और इधर हम कभी ध्यान देते ही नहीं। सब चीज में ध्यान देंगे, अपने मन की तरफ नहीं। ये कुंडलिनी मार्ग जो बताते हैं ना, उसका तात्पर्य ये है, शक्तियों को प्रकट करना नहीं, वो तो होती जाएगी, बाय प्रोडक्ट है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बनो, तो सिक्योरिटी आपको फ्री मिल जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको सिक्योरिटी के लिए। इसी प्रकार से हमको बाहर के आडंबर से हटना है, अपने स्वरूप पे निष्ठावान होना है। इसीलिए साधना जो है, वर्क ऑन योर माइंड। तो यदि हमने अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया, तो समझ लेना हम अध्यात्म में प्रवेश किए हैं, और ये हमारा नया जन्म है। जो देह हमको अपने माँ बाप ने दिया है ना, ये मरेगा, ये सड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। लेकिन जब एक साधक का जन्म होता है, वो कभी मरता नहीं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। भगवान कहेंगे इसी अध्याय में। हमको हमारा ध्यान उधर रखना है जो अपनी असलियत है। देखो संतो, इसीलिए भगवद गीता ने हमको क्या सिखाया? ये बात सिखाई कि टेक केयर ऑफ योर माइंड, माइंड योर माइंड। बहुत सिंपल बात है। अच्छा, और सूक्ष्मता से जाते हैं। ये जो कुंडलिनी वाले जो कहते हैं ना, उसमें अनेक सिद्धियाँ, अनेक चमत्कार, ये सब होते हैं, उसमें कोई विशेषता नहीं है। लेकिन तात्पर्य क्या है जीवन का? तो ये जो चक्रों की बात आती है ना, इसको हम आपको शॉर्ट में बताएंगे गीता के ज्ञान के अनुसार। जो नीचे का चक्कर होता है, मूलाधार चक्र, वहाँ शब्द आता है चक्र भेद। भेद माने उसको तोड़ना, फोड़ना, खोलना नहीं। भेद माने क्या है? उसका रहस्य क्या है? जैसे प्रश्न पूछते हैं ना कि आपके सौंदर्य का क्या रहस्य है? मैं रोज सुबह उठ करके लाइफ बॉय सोप पीता हूं। तो सौंदर्य का रहस्य क्या है? तो भेद का तात्पर्य रहस्य।
अब मूलाधार चक्र, उसका भेद क्या है? उसका भेद है देहात्म भाव से जीना, माने मूलाधार चक्र में फंसे हैं। अब मूलाधार चक्र में माने देहात्म भाव से फंसे हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? काम का है, इच्छा का है। तो जब तक देहात्म भाव होगा तभी तक सब कामनाएं होगी। तो ये काम आ गया, अब काम को अब कितना भी पूरा करो कभी खत्म नहीं होता। आप अपने घरों में जाके देखो, हम कई बार जाते हैं लोगों के यहाँ, तो वॉक इन वार्डरोब होते हैं ये माताओं के, वॉक इन वार्डरोब। वहाँ 365 साड़ियाँ लटक रही है। अब ये जाती है महारानी वहाँ, इसको पहनूं, उसको पहनूं, इसको। देखो, 1 जनवरी को तैयार होने के लिए जाएगी और 31 दिसंबर को बाहर आएगी। कितना फंसे हैं हम। देखो, एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में थे, किसी ने नया घर बनाया। बोले स्वामी जी, हमने यहाँ अपने इंडिया के स्टाइल का घर बनाया, हर कमरे में अटैच बाथरूम है, बाकी जगह में नहीं होती है ऐसी, अपनी इंडिया में ही होता है। तो वहाँ जब दिखा रहे थे ये कमरा उसका, ये कमरा उसका, और ये मेरी छोटी लड़की का है, और वो बाहर आ गई, स्वामी जी यू कैन नॉट कम टू माई रूम। तो मैं तो अब आऊँगा ही आऊँगा, नहीं कैसे। तो मैं उसके कमरे में गया, जैसे घुसा, बाएं साइड में जूते के रैक्स थे, उसमें कम से कम 30-40 प्रकार के जूते के पेयर लगे हुए थे। इतने जूते, 2 पैर है तो इतने जूते, 4 पैर हो तो क्या करोगी? देखो कितना सामान इकट्ठा करके रखते हैं हम लोग। ये कौन सा है? ये है मणिपुर चक्र। तो संसारी कौन है? देहात्म भाव, कामना और लोभ। और भगवान क्या कहते हैं? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। तो जो अपने देहात्म भाव से जी करके काम क्रोध और लोभ इसके प्रभाव में आ गया है, वो नरक में जाने के लिए उसका टिकट कट गया। फिर ये 3 चक्रों के ऊपर उठे। देहात्म भाव जितना कम होगा उतना सूखा कचरा कम होगा। धीरे धीरे हम तीनों भाव से ऊपर उठे, फिर आ गए अनाहत चक्र। अनाहत चक्र क्या है? अनाहत चक्र में प्रवेश करना माने अब हमारा ध्यान अपने मन की स्थिति पर है। देखो, कपड़ों का कितना हम ध्यान रखते हैं, मन का। अब यहां मन को देखो क्या होता है। मन देखो, मन में 2 बातें होती है। जैसे ये वस्तु है, फोन है, ये ज्ञान कहाँ हो रहा है? फोन को नहीं हो रहा है कि ये फोन है। ये ज्ञान आंखों को नहीं हो रहा है, ये ज्ञान आंखों के माध्यम से मन को हो रहा है। तो ये ज्ञान कैसा होता है? यह फोन है, एक स्टेप, इसको मैं जानता हूं, दूसरी स्टेप, और मैं फोन नहीं हूं, तीसरी स्टेप। माने किसी भी ज्ञान में 2 बातें आ गई, एक जानने वाला और दूसरा जाना गया। सूक्ष्मता से सुनना महाराज। ये माइक है 1, ये फोन है 2, ये ब्लूटूथ माउस है 3, ये टैब है 4। वस्तु 4 हो गए। इन चारों को जानने वाला मैं तो एक ही हूं ना, मैं 4 नहीं हूं। ध्यान से सुनना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये वस्तु का संग्रह, व्यक्तियों का संग्रह इतना बढ़ जाता है, लेकिन इस बोझे को ढोने वाला गधा एक जो कहते हुए। देखो, अब कोई छोटा सा बच्चा हो, 4 साल का, 5 साल का, तो उसके जीवन में ये जो अनात्म वस्तु है ये कम है। उम्र कम है तो कचरा कम है, इसलिए छोटे बच्चों को डांट दो, थोड़ी देर रोएगा, फिर भूल जाएगा। और हमारे जैसे बुढ़ाओं को कुछ कहो तो गुस्सा आ जाता है।
ठीक है ठीक है, जिंदगी भर में नहीं बोलेंगे। कारण क्या है? इतना बोझा है, इतना बोझा है। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? एम्प्टी योर सेल्फ। यही आध्यात्मिक साधना है, कुछ पाना नहीं। तब जा करके हमारा नया जन्म हो गया है। देखो, और ऐसा जो व्यक्ति है, जो अब दुनिया से उपरत हो गया है, ध्यान अपने मन के शांति पर है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से हमको प्रभावित नहीं होना। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। खामोखाम परेशान मत होना। ऐसा करते करते, ध्यान से सुनना, फिर हमारे अंतःकरण में तत्व ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। फिर विचार कैसे होंगे? ऐसे अंतःकरण में विचार होते हैं कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये भगवान भगवान कौन है, आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं, रियलाइजेशन किसको कहते हैं। अब इन विचारों में हमारा मन जाएगा। हम क्या करते हैं? ये दुनिया बहुत खराब है। क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? ये प्रश्न गलत है। प्रश्न ये है, दुनिया क्या है? इसीलिए भगवत गीता के 15वें अध्याय में ये चारों विषयों का विस्तार से वर्णन हुआ है। देखो, तो जैसे जैसे हमारे विचारों की धारा बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो जाएगी, तो उसी अंतर्मुखी विचारों की धारा को राधा कहते हैं। देखो, फिर हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ करना है बढ़िया से बढ़िया कर दिया और अपने आप में बैठ गए। आपने केवल सुना ही है। अब देखो आप अपने अंतःकरण की स्थिति। एकदम शांत है, सब कुछ सुन रहे हैं, बाहर की चीजें, हमारी बातें। देखिए, आप अंतःकरण में आप शांत हो। बाहर की कितनी आवाज आ रही है, लेकिन हम विक्षेपित नहीं हो रहे। देखो, और ऐसा अभ्यास करते करते व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, और इस स्थिति को हमारे जितने भी बाबा जी लोग हैं, इसको ये बाईपास कर जाते हैं। यही हमको समझना है, यही हमको पकड़ना है। तो क्या कहते हैं कि हमारे ज्ञान में परिवर्तन आ जाता है, और उस ज्ञान के परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से जीवन में दिखता है। अब कौन सा है ज्ञान का प्रभाव? देखो, ये जो मंत्र है, ये ईशावास्य उपनिषद में भी आते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। पहले दिन आपको बताया था, रोग है ममता का, दवाई है समता। कितनी सिंपल बात है। तो कहते हैं सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्म च आत्मनि। देखो, सब में हम अपने को देखें और सबको हम अपने में देखें। ये कैसे संभव है? देखो कैसे संभव है। हम कई जगह घूमते हैं ना, तो हमको 2 4 6 भाषाएं इधर उधर की आ जाती है। तो हम जा कर के कहीं के कुछ काम करवाना, उस दिन हम गए थे तैलंग स्वामी के वहाँ दर्शन करने के लिए, और वहाँ नीचे का कोई जगह है जहाँ उन्होंने ताला लगा दिया, अभी नहीं, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होगा, बाकी नहीं होगा, अभी नहीं खोल सकते, नियम माने नियम। तो जब वो ऐसा अकड़ के हमको बता रहे थे, हमने कहा अब हमारे पास भी चाबी है।
फिर हमने तुरंत पहचान लिया उनको। हम लिफाफा देख कर के मजकूर पढ़ लेते हैं। तो हमने उनके साथ मराठी में इकड़े तिकड़े बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे शुरू कर दिया, अच्छा आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के हैं, मराठी में शुरू हो गया। फिर मैंने कहा आप मुझे लगता है कोंकण के हो ना। हाँ हम वहाँ के हैं। अच्छा आइए देख लीजिए। देखो काम हो गया। कारण क्या है, कुछ अपनापन आया ना। बिल्कुल सिंपल बात है। उस दिन हम 80 पर जा रहे थे, वो गाड़ी किसी को ले नहीं जाने देते। तो हमने पुलिस को कहा कि महात्मा जी अब हम थक जाते हैं यार, वहाँ पैदल जाएंगे, धक्के खाएंगे, गाड़ी को जाने दो ना, एक आध बार तो आप कर ही सकते हैं। उसने क्या कहा होगा मालूम है आपको? आपकी सूरत शकल देख करके मैं नहीं नहीं कह सकता, जाओ बाबा जाओ। प्यार करो, यू कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड। तू मैं तू इसी में लगे हुए हैं। इसीलिए कहते सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। आगे जाकर के भगवान कहेंगे आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। तो पहली स्थिति ये है सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब में अपने को देखो और सबको अपने में देखे। ये कैसे संभव है? अब देखो, एक जगह की बात है, शायद अमेरिका की होगी, वही ये सब होता है। हम जिनके यहाँ उतरे, बोले स्वामी जी आज शाम को हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस है ड्रामा का, तो आप आराम करिए, हम आएंगे फिर बात करेंगे। आपको चलना है तो चलो। बोले चलो, मैं थकता हूँ नहीं, चलो। हम भी गए। अब ये अम्मा अपना कैमरा ले गई। मेरा बच्चा है जो है ना, ये एनिमल शो में हाथी है। तो वो अपना कैमरा लेकर के, वो ड्रामा चल रहा है, वो हाथी के पीछे ये घूम रही है, चित्र ले रही है। ड्रामा खत्म हो गया। उसके पश्चात वो लड़का आया बाहर रोते रोते, और वो डायरेक्टर भी जो था वो ड्रामा का, वो भी आया। बोले क्या हो गया बेटा? तो डायरेक्टर ने बताया कि कोई नहीं, ये घबरा गया था, इसीलिए हमने कहा कोई बात नहीं, तो बैठो। मेरे दूसरे लड़के को वो हाथी पहना दिया और काम तो हो गया। अब इसने जो अपने हाथी का निकाला था, कहाँ गया? डिलीट। केवल भ्रांति ही तो थी कि उस हाथी के पीछे मेरा पुत्र है, मालूम कहाँ था? देखो, तो कल्पना करनी ही है, तो ऐसी कल्पना क्यों ना करे, सब अपने ही है, कोई पराया नहीं। देखो, भगवान के भक्त का यही लक्षण है, कोई पराया नहीं है। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते, ये उसका ज्ञान है। योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सबके प्रति समानता का भाव। तेरा मेरा मेरा तेरा, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ महाराज, बहुत आवश्यक है। कहाँ की पूना की बात है। एक हमारी लड़की है, बड़ी प्यारी है, वो डॉक्टरी बन गई, और उसका सभी के साथ प्रेम का रिश्ता है। वॉचमैन हो और संतरी हो, या कोई झाड़ू वाला हो, किचन वाला, कोई भी हो, सबके साथ वो प्रेम से बात करती है। 2 मिनट रुकेगी, भैया कैसा चल रहा, ठीक है, तुम्हारी वो लड़की कर, सबके साथ। ओ, शी इज़ वन होल्डिंग द होल कैंपस टुगेदर। एक दिन वो अपने प्रिंसिपल के साथ आ रही थी मेन गेट से बाहर किसी का ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जैसे वो आ रही थी तो वॉचमैन ने आकर के इसको नमस्कार किया। तो प्रिंसिपल ने भी किया नमस्कार, तो उसने देखा तक नहीं। तो बोले ऐसा क्यों है? बोले नहीं सर, उसने मुझे नमस्कार किया, आपको नहीं किया, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, वॉचमैन से क्या बात करनी है। देखो, इसीलिए ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, बड़ा छोटा ये चक्कर से अपने आप को बचाओ, सभी के सभी मनुष्य है महाराज। फिर यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो ज्यों का त्यों बना रहता है। हम लोग सस्पेक्ट तो करते हैं, वो कौन है आदमी। एक जगह की आसाम की घटना है। एक हमारे मित्र झुंझुनवाला, उनका दुकान कपड़े का, और सुबह सुबह 9 बजे के करीब हम उनके गल्ले पर बैठे। फिर हाँ जी इसको पवित्र करो, हमने कहा पहले गल्ला खोलो फिर पवित्र करेंगे। और उसके बाद एक सज्जन ये शबनम बैग और खादी का कुर्ता शर्ट पहन करके आ रहा था। इन्होंने कमेंट किया, देखो सुबह सुबह ये डोनेशन मांगने वाले पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या करें, इन लोगों का धंधा नहीं है, क्या मेहनत नहीं करते, डोनेशन मांगते डोनेशन मांगते। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि देखो सुनो मत बोलो। तो वो आकर के कहता है, क्या ये दुकान मधुसूदन झुंझुनवाला जी का है? अरे हाँ है। क्या है? नहीं, एक नंबर है कलकत्ते का, इस नंबर को लगाओ, आपके लिए कुछ मैसेज है। अरे ये तो मेरे दोस्त का नंबर है। बोले हाँ लगाइए। फ़ोन लगाया, हाँ कैसे हो क्या हो? फिर बोले मुझे दो। तो उन्होंने लिया फ़ोन और कहा कि आपने जो मुझे 50 लाख का ड्राफ्ट दिया है, वो इसी आदमी को दूं या ना दूं? बोले हाँ इसको दे दो, इसी का है वो। फिर उसको 50 लाख का ड्राफ्ट दे दिया, लो आपका ड्राफ्ट, और कहो मिल गया करके फ़ोन पर। बोले हाँ मुझे मिल गया, ठीक है। और चल पड़ा। तो आइए आइए बैठिए, चाय पीजिए चाय पीजिए। पहले किसको देखा था? भीख मांगने वाला भिखारी। हमने अपने आप को ट्रेन किया है कि जो भी हमारे पास आता है चोर उचक्का ही है। नहीं रे बाबा, जो भी हमारे पास आता है परमात्मा ही भिन्न भिन्न रूप लेकर के आता है। इफ यू हैव टू सस्पेक्ट, सस्पेक्ट डिविनिटी, नॉट डेविल। जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। किसी में अच्छाई की कल्पना करना, बुराई की कल्पना करना, दोनों कल्पना ही है। लेकिन बुराई की कल्पना करेंगे तो अपना नुकसान होता है, और अच्छाई की कल्पना करें तो अपना उद्धार होता है। देखो, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो उसके जीवन में मैं हमेशा बना रहता हूं और वो मेरे लिए हमेशा उपलब्ध है। इस प्रकार से ये समत्व की बात भगवान ने अर्जुन को कही। और सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थितः, सभी भूत मात्र में जो मुझे देखता है, और इसीलिए ऐसा व्यक्ति सर्वथा वर्तमानोपि। देखो एक उदाहरण आपको बताते हैं समझाने के लिए। एक अम्मा है हमारी, उसको मैं कभी कभी डांट देता हूँ। मुझे किसी को भी डांटने में हिचकिचाहट नहीं होती। मैंने डांट दिया उसको, अरे डम्बो ऐसा होता है क्या ये? तो फिर बोले स्वामी जी सॉरी सॉरी, मैं ठीक कर लूँगी। हो गया। दूसरी एक आई किसी कारण से, उसको भी मैंने डांटा, अरे तू भी डम्बो बन गई। पहली वाली गुस्सा, स्वामी जी मेरा नाम किसको मत देना। मैंने डम्बो कहा तो गुस्सा नहीं आया, प्यार था। मैंने बोला तुम बेवकूफ हो गया, मैं तुमको गाली दे रहा हूं, तुमको ठीक लगता है? बोले स्वामी जी मजा आता है। देखो संतो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो, आप किसी को चाटा भी लगाओ ना तो उसको दुख नहीं होगा। और अंतःकरण में गंदगी हो, प्यार भी करो तो उसमें दुख होगा। ये कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। फिर हम अपने छोटे मोटे चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। एक जगह की बात है, उनके घर में कोई बाबा जी पहले बार गया था। तो उस बूढ़ी अम्मा ने खूब सारे पदार्थ बनाए, 27-28 पदार्थ। और उनके जो बच्चे थे वो जिन्होंने मुझे बुलाया था, तो बताया था दादी माँ को,
कि देखो स्वामी जी ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसा नहीं खाते, वैसा नहीं खाते। तो बोले तुम मुझे कुछ मत बताओ, मुझे जो बनाना है मैं बनाऊंगी। उन्होंने इतनी सारी डिशेज बना दी। और जब मैं गया वहाँ, मुझे पता भी नहीं कौन है, जैसे ही उसकी तरफ हमने देखा, आहा, साक्षात प्रेम की लगबग थी वो। तो हमने थाली ली और 28 की 28 डिशें हमने ली और खा ली। और फिर वो कहती है, आप कहते थे स्वामी जी ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, देखो कैसा खाया। तो फिर वो हम पर चढ़ पड़े, आपने तो, हमने जब दिया था तो आपने नहीं खाया था, अब क्यों खा रहे? हमने कहा राजा भोज, कहा गंगुआ तेली, अपने औकात पहचानो। देखो महाराज, प्रेम जहां होता है ना, वहां नियम से जो प्रेम होता है, उस लव में लोग पढ़ते हैं, आई लव यू, देयर फोर आई गेट मैरिड, एंड देन आई फॉल इन लव, एंड देन सफर थ्रू आउट लाइफ। जब प्रेम शुद्ध होता है, उसमें नियम नहीं होते। देखो, समझो मुझे खुजली आ गई, तो नियम होगा क्या? नहीं, सबके सामने बैठा हूं, कैसे खुजलाऊं? अरे कितनी सिंपल बात है। यही कहते भगवान कि सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्व स्थितः। कोई पराया है ही नहीं, सब अपने हैं। और यदि यह अपनापन का भाव सिंसियर हो, उसमें कोई छद्म या छल कपट ना हो, तो उसका परिणाम आपको निश्चित मिलेगा दुनिया में। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। ऐसे जो साधु संत होते उनको कुछ करना नहीं पड़ता, अब उनके माध्यम से प्रभु प्रकट होने लग जाते हैं। और इसीलिए अर्जुन को कहते भगवान, ये जो है श्लोक, ये हमारा बड़ा प्यारा श्लोक है, हमारे पास दोहराओ, नींद उठ जाएगी। आत्मौपम्येन सर्वत्र, गला थोड़ा खरखर कर लो। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अब देखो कौन है योगी भगवत गीता के अनुसार? स योगी परमो मतः, वो सुपर डिलक्स योगी है। यहां कहीं नहीं लिखा कि जो हलासन करता है, चलासन करता है, उष्ट्रासन करता है, मार्जरासन करता है, एनिमल आसन करता है, कहीं नहीं लिखा। कौन है सुपर डिलक्स योगी? कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। हे अर्जुन, जो जैसा अपने साथ रहता है वैसा सबके साथ रहता है। हम अपने साथ कैसे रहते हैं? जब कोई खुशी की बात हो तो 10 लोगों को बताएंगे। देखो, क्योंकि हम जब अपना आनंद खुशी बांटते हैं तो वो बढ़ती है। देखो, आप लोग शादियां करते हो तो कितनी बड़ी लिस्ट बनाते हो, इसको बुलाना, उसको बुलाना, उसको बुलाना, उसको बुलाना, क्योंकि शादी हो रही एक ही जीवन का आनंद का दिन है। देखो, और कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर डाइवोर्स करना है, तो फिर भेजते क्या चिट्ठी, जिनको बुलाया तो उनको बुलाओ। तो जब सुख होता है तो हम उसको बांटना चाहते हैं, जब दुख होता है तो हम चाहते हैं कोई आके हमको सांत्वना दे, हमारी मजाक न उड़ावे। इसलिए कहते हैं जैसे हम अपने साथ जीते हैं वैसे सबके साथ जिए, माने अन्य की खुशी में जो खुश हो सकता है वही योगी है। देखो, हम लोगों का क्या चिंतन है, मालूम है पैसे कैसे पैसे कमाए, सब चोरी के पैसे हैं। अरे आपको क्या करना है? देखो, हमको लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप लोगों के शादी में जाते हैं? अरे जाते हैं। बोले नॉर्मली तो स्वामी लोग जाते नहीं। मैंने बोला मैं आप नॉर्मल हूँ, मैं जाता हूँ। किस लिए? हमने कहा देखो, एक ही दिन होता है कि जो दोनों खुश होते हैं।
और उसी लिए उनकी खुशी में, उनकी खुशी को वर्धन करने के लिए मैं जाता हूँ। उसके बाद में कभी नहीं जाता, क्योंकि मालूम है कहानी वही है, कोई नई कहानी नहीं है। देखो, इसीलिए जो सबके खुशी में खुश है और जो किसी के दुख में जाके उसको सांत्वना देता है, वो मेरा योगी है। देखो, हमको जंगल में जाके बैठना नहीं है, नहीं, इसी जगत में रहना है, सबके साथ रहना है। देखो, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, देखो समम पश्यति। अपने जीवन में यह जो समत्व है, ये ही जीवन का सर्वोच्च साधना का क्षेत्र है। मन को शांत रखो। देखो, आपने अपने मन को शांत रखा तो आपने अपने पर बड़ी कृपा करी है। अब ये जब मन की शांति की बात, जैसे आप लोग कहते हैं वैसे अर्जुन ने भी कहा, स्वामी जी आपको क्या है, आपकी शादी नहीं हो गई, शादी करके दिखाओ कैसे शांत रहे। माने शादी करना ये कोई क्वालिफिकेशन है क्या? देखो, तो अर्जुन कहता है योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं चिराम। हे भगवान, आपने जो कहा कि मन को हमेशा समत्व में शांत रखो, मुझे नहीं लगता ये संभव है। बिना किए शुरू हो गया, क्यों नहीं संभव? क्योंकि कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म एतस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अब देखो अर्जुन का कितना सुंदर विश्लेषण है। कहता है मन कैसा है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। चार बातें हैं हमारी मन की। पहले तो वो चंचल है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी से तीसरी वस्तु, कहीं भी एक वस्तु में नहीं रहता, कहीं एक देश में नहीं रहता, कहीं एक काल में नहीं रहता। हमारा जो मन है देश काल वस्तु इन तीनों चीजों में भटकता रहता है। देखो, योग शास्त्र में जो आंतरिक साधना है उसमें बताते हैं धारणा ध्यान समाधि। धारणा का अभ्यास माने क्या? मन को एक देश में, एक स्थान में बांध के रख दिया है। उदाहरण के लिए आप बैठे हो और आपके मन को आप अपने आध्यात्मिक हृदय में ले आओ और यहां से बाहर नहीं जाना है। फिर एक ही वस्तु को पकड़ के रखो उसी स्थान पर। तो एक ही स्थान, एक ही वस्तु, भगवान श्री कृष्ण, और लंबे समय तक। तीन बातें हो गई, स्थान, देश, वस्तु, भगवान कृष्ण, लंबे समय तक काल, समाधि। ये धारणा ध्यान समाधि का जो अभ्यास है, इसके द्वारा हमारा मन पुरानी आदतों को छोड़ करके शांत रहने का आदी हो जाता है। देखो, तो अर्जुन की समस्या क्या थी? चंचलम ही मन कृष्ण। हे भगवान कृष्ण, मन इतना चंचल है, कितने बार उसको बतावे लेकिन वो भटकता ही है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया कब गया। देखो, चंचलम ही मन कृष्ण। फिर प्रमाथि। प्रमाथि माने इसी मन की चंचलता के कारण हम में प्रमथन माने हमारे इंद्रिय मन बुद्धि इस पर प्रभाव पड़ता है। इंद्रियों को ये एकदम डिस्टर्ब कर देता है। उसके बाद बलवत, और ये इतना ताकतवर है कि कितना भी प्रयत्न करो इस मन को पकड़ने के लिए बड़ा कठिन है। इसको मन को इकट्ठा करना, पकड़ के रखना असंभव जैसा है। और दृढ़म, दृढ़ माने जिद्दी है। चार बातें हो गई मन की, चंचल, प्रमाथि, बलवान और जिद्दी, चार बातें। इसीलिए संतो, किसी भी चीज में जिद मत करना। हम इसके मारे हैं। कैसे? ये माताएं है, हमको खाना खिलाती है, बड़े प्रेम से खिलाती है। उनका प्रेम क्या होता है? वो जितना कहती है, जैसा कहती है वैसा खाओ।
हम उनको कहें देखो मैं और खाऊंगा तो मरूंगा ना, बोले कोई बात नहीं खाओ तो सही। देखो ये जो जिद्दीपन होता है ये प्रेम नहीं है। फिर यही स्वभाव बन जाता है, अपनी ही मनवाना, ये मन का रोग है। देखो इसीलिए चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य निग्रहम अहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। ऐसे मन को निगृहित करना, पकड़ के रखना वैसा ही है जैसे बहते हुए हवा को पकड़ के रखना, माने असंभव जैसा है। देखो मन को लेकर के हम लोग कंप्लेन करते हैं, मन को नियंत्रण में लाना इसके बारे में कभी पूछते नहीं। ये पूछो कि मन को नियंत्रण में कैसे लावे, ये पूछो ना। उसके जगह में स्वामी जी जब भी मैं जप करने बैठता हूं ना तो मन भटकता है, तो क्या करूं? जप मत करो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है जप करो तो जप करो, लेकिन मन भटकता है तो मत करो। ये कोई प्रश्न है? कंप्लेन करना छोड़ दो भैया। लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल। देखो कोई कंप्लेन नहीं। तो जब अर्जुन इस प्रकार से कहता है, अब भगवान के शब्द हम सब के लिए है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ अर्जुन तुम जो कहते हो ना बिल्कुल ठीक है, असंशयम। हे महाबाहो, अब अर्जुन को थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं। तुम तो शक्तिशाली हो, महाबाहो हो, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? देखो यदि हम साधना कर रहे हैं तो हमको ही करना पड़ेगा। ये महाबाहो, ये तो मन जो कहते हैं ना दुर्निग्रहम है, चलम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। देखो कोई भी चीज अभ्यास से संभव होती है, और उसके लिए वैराग्य चाहिए। ये जो मंत्र है ना, ऐसे ही शब्द आते हैं पतंजल योग दर्शन में। ठीक, वहाँ आता है योग चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, और फिर कैसे करें तो वहाँ बताते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन के विचारों का, वृत्तियों का निरोध हो सकता है। तो अभ्यास क्या करना है और वैराग्य क्या है, अब इसको समझ लेना। समझदारी ही सब कुछ है अध्यात्म में। किसी भी विचार का जन्म किसी बीज से होता है। यदि बीज नहीं तो विचार का पौधा उग नहीं सकता। तो क्या बीज है? बीज है कोई संबंध। देखो कोई संबंध, तो कैसा संबंध? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। ये लड़का कौन है? मेरा पुत्र है, फिर विचार शुरू हो जाएंगे। ये लड़का मुझे पता नहीं कौन है, विचार नहीं आएंगे। माने विचारों का बीज क्या है? कोई ना कोई हम एक चीज को पकड़ के रखे हैं। ध्यान से सुनना। और यही हमारा होता है ध्यान के लिए जब बैठते हैं। ध्यान के लिए कौन बैठा है? पत्नी बैठी है, तो क्या ध्यान होगा? ध्यान होगा। बच्चों को उठने के बाद उनका ब्रेकफास्ट बनाना है, उनको तैयार करके स्कूल में बनाना भेजना है, लेकिन पता नहीं है वो उठते कि नहीं, जल्दी उठते ही नहीं है बच्चे। कैसे क्या क्या, इनको तो कुछ होता ही नहीं, ये तो ऐसे पड़े रहते हैं। मेडिटेशन देखो। और पति ध्यान करेगा तो लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती, मेरी सुनती ही नहीं मेरी बात। अब ध्यान से सुनना, हम सूक्ष्म बात बता रहे हैं आपको। गहरी नींद में हम नो बड़ी होते हैं, वहां न तत्र माता माता भवति पिता पिता भवति। गहरी नींद में हमारा कोई भी व्यक्तित्व नहीं होता।
और इसी कारण से गहरी नींद में नो बड़ी होने के कारण एक भी विचार मन में नहीं आता। ध्यान से सुनना। इसीलिए सुबह उठे, उठने के बाद कुछ बनने के पहले अपनी साधना पूरी कर लो। सुबह उठे, समझो आप 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद पति पत्नी भाई बहन माँ बाप कुछ भी मत बनो। जो नो बड़ी का स्टेटस था गहरी नींद में, उसी को एक्सटेंड करो। और फिर सिट एज मिस्टर नो बड़ी। बिना किसी प्रयत्न के आपका मन शांत रहेगा और इस शांत मन में ही तत्व प्रकट होता है। इसका अभ्यास करना है। एक कैसा अभ्यास करना है, एक दो उदाहरण कर लेते हैं। समझो आप बैठे ध्यान के लिए और आप बैठे हो माँ या बाप बन करके, तो क्या विचार आएंगे? बच्चों के। यदि आप ध्यान के लिए बैठे हो पति पत्नी लेकर के कि मैं पति हूँ मैं पत्नी हूँ, तो विचार आएंगे पत्नी और पति के। यदि आप बैठे इस समय आई एम नो बडी, नो बडी को विचार आ ही नहीं सकते। अभ्यास ये न तो कौन्तेय, अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करना है? आपके सबके बच्चे, आपको पता है, छोटा बच्चा पैदा जब होता है तो पीठ पर लटका रहता है, जमीन पर पड़ा हुआ है। देखता है अगल बगल में सभी के सभी लोग चल रहे हैं, मैं यहाँ कैसे पड़ा हूँ? तो देखता है कैसे चलते हैं लोग, पैरों से चलते। आहा, समझ में आ गया। फिर वो हवा में पैर मारना शुरू करता है। अरे मेरे भी पैर हिल रहे, उनके भी पैर, वो तो चल रहे, मैं क्यों नहीं चलता? कोई तो भी गड़बड़ी है। फिर वो करवट बदलता है और फिर वो पेट पर आता है, फिर सांप के जैसे रेंगने लगता है, फिर घुटने पर आता है, धीरे धीरे दीवार पकड़ता है, मम्मी की साड़ी पकड़ता है, दरवाजा पकड़ता है, आधार लेकर के चल रहा है। पहला कदम डाला और नीचे गिर गया। और उस समय उस बच्चे ने यदि निर्णय ले लिया मेरे से नहीं होता, तो जिंदगी भर वो नहीं चल पाएगा। गिर गया कोई बात नहीं, और ट्राई करते और ट्राई करते। इसको कहते हैं अभ्यास। डोंट गिव अप। यही साधना है। मन को किसी भी कारण विक्षेपित नहीं होने देना। दुनिया गई भाड़ में, मन को शांत रखो। अभ्यास न तो कौन्तेय। केवल इतना समझना है कि विचार किसी व्यक्तित्व को आते हैं। देखो ये व्यक्ति कौन है? किसी का रिलेशन है, पति पत्नी भाई बहन सास बहू, ये यही चक्कर है। इनकी कहीं सत्ता नहीं है। जैसे एक ही आदमी पुत्र बनता, पति बनता, पिता बनता है, क्या वो 3 हो गया है तो एक ही है ना। लेकिन दुखी कौन हो रहा है? ये 3 बेवकूफ जो कहीं नहीं है, वो दुखी हो रहे हैं। देखो महाराज, यह चिंतन जब हम करेंगे तब देखेंगे आप कि आपका मन सहजता से शांत रहने लगेगा। तो मन को शांत रखने के लिए ही अध्यात्म है। लेकिन वो शांत कैसा चाहिए मन? कि आप प्रसन्न हो, मन के बोझे को नहीं ढो रहे हो भूतकाल का लेकर के, भविष्य की चिंता में अपने आप को बिगाड़ नहीं रहे हो। वर्तमान में शांत प्रसन्न रहो तो सब दुनिया बड़ी सुंदर दिखती है। जिसका मन गुस्से में है वो कभी भी जगत में आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। देखो
जैसे हमको कई माताएं कहती है, आपको क्या होता है, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करो, दिखाओ मौज में रहो। क्या शादी करना ये कि लाइसेंस है दुखी होने का? यू डिसाइड एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।